रामनवमी के ही मौके पर बिहार के दो शहरों सासाराम और नालंदा में हुई हिंसा के बाद नीतीश सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विधानसभा में भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। बिहार में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा की वारदातों के बाद हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। बिहार शरीफ और सासाराम दोनों जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इन घटनाओं के बाद राज्य में नीतीश सरकार निशाने पर है और विधानसभा में भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। सासाराम में शुक्रवार को रामनवमी पर भड़की हिंसा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। सोमवार को धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि ये धमाका सुबह 4 बजे हुआ। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग भी दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि धमाका पटाखे की आवाज की थी। सासाराम में हालात को नियंत्रण में रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं दूसरी तरफ बिहार शरीफ में हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन का दावा है कि शहर की स्थिति सामान्य है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। सभी दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। हर वार्ड में शांति समिति बनाई गई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संवाद के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहर की स्थिति नॉर्मल है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और नॉर्मलसी आ रही है। सारी दुकानें भी धीरे धीरे खुल रही हैं। किराना की दुकान, दवा की दुकान, दूध की दुकान, हम लोगों ने सबको इनकरेज किया खोलने के लिए और लोग भी अब सड़कों पे आकर के अपनी जो ज़रूरत के सामान है वो खरीद रहे हैं। जो लोग भी अरेस्ट हुए हैं उनका मोबाइल में बहुत सारे चैट मिले हैं और उससे कई और लोगों की जानकारी मिली है जो भड़काने का प्रयास था। सबको चिन्हित किया गया और सब पे कार्रवाई की जा रही है। राज्य की कानून व्यवस्था के मसले पर बिहार में विपक्षी दलों के निशाने पर है नीतीश सरकार। रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा, जुलूस में पथराव और दंगे का पूरा असर बिहार विधानमंडल के अंदर दिखा। विधानसभा की कार्यवाही सोमवार को शुरू होने के साथ ही रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले को विपक्षी भाजपा ने जोरदार तरीके से सदन के भीतर उठाया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का मामला उठाया। भाजपा के विधायक सदन के भीतर पोस्टर लेके पहुंचे थे और अपनी जगह से खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाने लगे। स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने भाजपा विधायकों से पोस्टर वापस ले लिए। विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के हंगामे की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। विधानसभा के बाद जैसे ही विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो विरोधी दल के सदस्यों ने हिंसा को लेकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। विधान परिषद के बाहर भी भाजपा के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने पटना में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में हुई हिंसा पर राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। जो ये बार बार घटनाएं होती है, हर साल ये घटना होती है, सरकार क्यों नहीं पहले से अर्धसैनिक बल को लगाया? क्यों इस तरह के मामला को आग लगने तक उसको खुला छूट दे देता है? तुष्टीकरण और वोट की राजनीति में मुसलमानों को, एक पक्ष के लोगों को ये अगर जो मेहमानबाजी करा के संरक्षित करेगा तो अब ये भारत 21वीं सदी का है। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं बर्दाश्त करेगा। सबको समान अधिकार है और समान रूप से सबका सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। पूरे मामले की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। जो आदमी सत्ता के लिए बिहार की गद्दी इनको दी गई थी, लालू जी के कुशासन के खिलाफ में 5 से 10 के बाद जो प्रधानमंत्री की स्थिति बनने का लोगों ने अंदर में भर दिया, उस समय के बाद ये व्याकुल भारत हो गए हैं। इसलिए इनकी दुर्गति होना तय है। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं किस रास्ते को पकड़ूं। नीतीश कुमार जी से बिहार क्यों नहीं संभलता? बिहार शरीफ में आप लोगों ने दिखाया है, बाकी लोगों ने दिखाया है कि इस बार जो तनाव वाला इलाका था उस पर पुलिस नहीं थी। पिछले साल पुलिस थी तो कोई शांति से गुजर गया। नीतीश कुमार जी बिहार में या ममता जी बंगाल में लोगों को रामनवमी मनाने का अधिकार है या नहीं? नए रिश्ते बनाने के बाद बिहार जंगल राज की ओर कहां चला जा रहा है? सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का काम कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा हो रहा है और सरकार ने जानबूझ करके
तुरंत स्थिति को कंट्रोल सासाराम में नहीं किया, जिससे कि गृह मंत्री जी के कार्यक्रम को प्रभावित किया जा सके। हालांकि जेडीयू के नेता तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं। कौन है सासाराम में जिसके बारे में आपने यह कह दिया कि वो मारे गए? उसका नाम जारी करो। फर्जी तरीके से बिहार के सम्मान को ठेस पहुंचाना ये आपकी कार्य संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से राज्य में कानून व्यवस्था के हालात में गिरावट आ रही है, वो प्रदेश के लोगों के लिए चिंता का विषय है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।